हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टैंड कॉस्टिंग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम लोग अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था। अरे लास्ट टाइम हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग देख लिया था पूरा। उसके बाद हम लोगों ने लेबर देख लिया था। मैंने आपको इन दोनों के सम्स करा दिए हैं। अभी ये पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ, मैं इन दोनों का कंबाइंड सम सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड सम आएगा तो कैसे करना है। तो बिना टाइम गए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है, कैलकुलेट मटेरियल लेबर वेरिएंस, ठीक है। अभी हम लोग को एक ही क्वेश्चन में दोनों सॉल्व करने बोला है, दोनों सॉल्व करके बताने बोला है। कैसे करना है। फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए द स्टैंडर्ड डेटा आर, मटेरियल कितना है 40 केजी और 25 पर केजी उसका प्राइस है। लेबर क्या है 100 आवर्स है और 2.5 पर आवर है। फिर अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि मुझे स्टैंडर्ड किसका दिया 5 यूनिट्स का दिया है और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 1000 यूनिट्स का। तो मुझे 1000 यूनिट्स के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स दोनों ही फाइंड करना पड़ेगा। मटेरियल दे दिया 7480 और ये लेबर दे दिया 9800। अभी ये सब क्या हो गया मेरा, ये एक्चुअल का पार्ट हो गया और मुझे स्टैंडर्ड ढूंढना है। स्टैंडर्ड कैसे ढूंढना है अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढ लेते हैं। क्या बोला है 5 यूनिट्स, ठीक है 5 यूनिट्स है और उसमें मटेरियल कितना जा रहा है मेरा 40 केजी जा रहा है, ठीक है। 5 यूनिट्स के लिए 40 केजी, तो फिर मैं क्या करूंगा 1000 यूनिट्स के लिए कितना लग रहा है ये पता करना है। 1000 यूनिट्स क्वेश्चन मार्क, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे मिल जाएगा मेरा 8000 केजी। ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। ओके गाइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया मुझे। आगे बढ़ता हूँ मैं स्टैंडर्ड आवर्स के लिए। सेम तरीका रहेगा। 5 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है कितना 5 यूनिट्स के लिए कितना 100 आवर्स लग रहा है। 5 यूनिट्स के लिए 100 आवर्स, तो फिर 1000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगेंगे। सिंपल है, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, आपको आंसर मिल जाएगा 20,000 आवर्स। तो मुझे हाँ बरोबर, स्टैंडर्ड आवर्स भी मिल गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया। स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट दिया है, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट दोनों दिया हुआ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ सब मेरे पास जो जो मुझे मिल गया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया मुझे 8000, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है देख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 25 है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है 7480। फिर एक्चुअल प्राइस कितना दिया है 227। उसके बाद बाजू में लिख दो लेबर का भी, स्टैंडर्ड आवर्स कितना मिला मुझे अभी 20,000 मिला। फिर स्टैंडर्ड प्राइस सॉरी स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है उसका देख लेते हैं, 2.5 दिया है। एक्चुअल आवर्स की बारी, एक्चुअल आवर्स कितना दिया है 19,800 और फिर एक्चुअल रेट कितना दिया हुआ है 2.6। ओके गाइस, तो ये मेरा डेटा हो गया। स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले आ जाता है मेरा MCV, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, डेटा डाल देते हैं। 8000 इंटू 25 माइनस 7000 क्या था 7840 इंटू 27। क्या करेंगे अभी हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 8000 इंटू 25 कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, माइनस 7840। क्या लिखा है भाई, गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना गंदी राइटिंग। 7840, अभी भी कुछ कौन सा अच्छा बोला, 7840 इंटू 27 करेंगे तो फिर मुझे मिल जाएगा 2,11,680। क्या करूंगा दोनों को माइनस कर दूंगा, मुझे नेगेटिव में आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 11,680। नेगेटिव में इसलिए मैं इसको बोलूंगा एडवर्स। ओके गाइस, MCV मिल गया। वही MUV ढूंढ लेते हैं। MUV इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है MUV का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 8000 है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 7840 है और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 25 है। मल्टीप्लाई करो, फिर इसको माइनस करके इससे इसको माइनस करो फिर मल्टीप्लाई कर दो,
तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4000। कितना मिलेगा? 4000 पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? फेवरेबल लिखूंगा। ओके, लास्ट फॉर्मूला मेरा मटेरियल का, जो कि है MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 27 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 27 था, एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 7840। दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 15,680। माइनस में आया तो एडवर्स। हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वेरिफिकेशन, पता करने के लिए आंसर राइट है या रॉन्ग। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? MCV इज इक्वल टू एम, क्या था यही भूल गया, MPV प्लस MU। भाई क्या हुआ, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्या मैंने फ्लो में? हाँ नहीं नहीं, बरोबर लिखा है MUV। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे भी MUV लिख दिया एक्चुअली। ओके, ये MPV हो जाएगा। ओके गाइस, थोड़ा सा आगे पीछे ये हो गया, बस देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV। ओके, तो मुझे MCV कितना आया था देख लेते हैं। MCV आया था मुझे 11,680 एडवर्स। मैं भी लिख देता हूँ 11,680 एडवर्स। MUV कितना है? MUV कितना मुझे आया? 4,000 फेवरेबल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4,000 फेवरेबल प्लस MPV कितना आया मुझे? 15,680 एडवर्स। क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अगर मेरा आंसर ये ही आया तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा आंसर राइट है। तो अगर मैं इन दोनों को करूंगा 4,000 फेवरेबल प्लस 15,680 एडवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्स मतलब माइनस। तो मुझे क्या करना है? 4,000 माइनस 15,680, तो मेरा आंसर आ जाएगा 11,680 ही आएगा और एडवर्स ही आएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर राइट हुआ। अगर आपका आंसर कुछ लगा इसका मतलब आंसर रॉन्ग होएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मटेरियल हो गया। आगे बढ़ता हूँ मैं लेबर की तरफ। लेबर का सबसे पहला क्या है? लेबर में पहला आ जाएगा मेरा LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला है मेरा स्टैंडर्ड R इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल R इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आर्स कितना था मेरा? 20,000 था, स्टैंडर्ड कितना था? 2.5 था, एक्चुअल आर्स कितना था देखो जरा? 19,800 था, इंटू एक्चुअल रेट कितना दिया है? कितना गया एक्चुअल रेट? कहाँ गया मेरा? 2.6। स्टार्ट करते हैं, इसको करूंगा मुझे 50,000 मिल जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा मुझे 51,480। दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा माइनस में आंसर आ जाएगा, जो कि है 1,480 एडवर्स। LCV मिल गया। नेक्स्ट है मेरा LRV, लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो 2.5 माइनस 2.6 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है? 19,800। इन दोनों को माइनस करने का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि है 1,980 एडवर्स। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। LCV हो गया, LRV हो गया। नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ बरोबर। नेक्स्ट करता हूँ मैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका मतलब LEV। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड रेट। ओके, ये मेरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। स्टैंडर्ड आवर्स कितना था? 20,000 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है? 19,800। ओके, और फिर स्टैंडर्ड रेट बन जाता है मेरा कितना है? 2.5 था ना? देख लेता हूँ, हाँ बरोबर। तो क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या कैसा आएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में मेरा आंसर क्या आ रहा है? 500 फेवरेबल आ रहा है। ओके, लास्ट स्टेप क्या बचा मेरा? वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV। LEV तो सामने दिख रहा है, लिख देता हूँ मैं, 500 फेवरेबल। अभी बाजू में देता हूँ, LCV कितना है, 1480 एडवर्स है, 1480 एडवर्स, और ये 1980 एडवर्स है, 1980 एडवर्स। अब क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, कैलसी पे 1980 माइनस में लोगे, क्यों, क्योंकि एडवर्स है, फिर प्लस 500 लोगे, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, 1480। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1480 एडवर्स का मतलब कि आंसर सेम आ रहा है, तो मेरा आंसर करेक्ट है। क्लियर है गाइस, समझा आपको कि कंबाइन सम कैसे करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया।